2 अक्टूबर 2021 को हमने घोषणा किया है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य सरजू जी में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जल समाधि ले लूंगा। ABP 24 न्यूज से मैं चेतना मिश्रा। अयोध्या तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न होने पर 2 अक्टूबर को सरयू नदी में जल समाधि लेने का ऐलान किया। वहीं इस महासंकल्प की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय का आयोजन किया। इस दौरान परमहंस ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सच्चे देशभक्त हैं। चाय बेचकर गरीब परिवार से आज प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे हैं। मोदी जी की देन है कि आज भारत विश्व गुरु के पद पर है। मोदी जी की देन है कि चक्रवर्ती होने की विश्व में झलक पैदा कर दी है और फिर से राम राज्य का माहौल बन गया है। अयोध्या से हमारे सहयोगी गुलशन सिद्दीकी की रिपोर्ट। 2 अक्टूबर 2021 को हमने घोषणा किया है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य सरजू जी में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जल समाधि ले लूंगा। अपने इस महान संकल्प की पूर्ति के लिए आज हमने जो है मोदी जी की चाय का कार्यक्रम यहाँ किया है, क्योंकि परम राष्ट्रभक्त आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक इतने गरीब घर में पैदा होने के बाद भी जो उनके अंदर देश को आगे बढ़ाने की, देश सेवा करने की जो चाह थी, वो चाय बेचने की शुरुआत करके और आज प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं। और मोदी जी की देन है कि आज भारत विश्व गुरु के पद पर जो है पहुंचने जा रहा है। मोदी जी की देन है कि भारत का जो स्वरूप जो है तो प्राचीन काल में था, जो पूरे विश्व में जो है अन्य देशों में राजा होते थे, सबके ऊपर चक्रवर्ती सम्राट भारत के हुआ करते थे। आज मोदी जी ने वो झलक एक बार पैदा कर दिया है। फिर से राम राज्य का माहौल बन गया है। पूरे विश्व के जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी सबकी उम्मीदें जो है मोदी जी पर टिकी हुई है। पूरे विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए मोदी जी की जो पहल शुरू हुई है, तो इसलिए हमारी जो एक डिमांड है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और जितने भी ईसाई और मुस्लिम हैं इनकी नेशनलिटी खत्म हो, क्योंकि देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर किया गया। और उस समय मुसलमानों ने कहा कि 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं। जब मुसलमानों ने नहीं माना तो उनको पाकिस्तान बांग्लादेश दे दिया गया। तो चंद मुसलमानों के लिए नहीं, सारे मुसलमानों को दिया गया है। इसलिए जितने भारत से मुसलमान हैं ये खाली करें, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जाएं और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ये हमारी मांग है। क्योंकि 30% जहां मुस्लिम आबादी हो जा रही है वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। वहां का माहौल जो है ऐसा हो गया है कि वेस्ट बंगाल में जिस तरह से लाखों हिंदुओं का घर लूट लिया गया, कश्मीर में जिस तरह से हिंदुओं की हत्याएं हुई, गोधरा में जिस तरह हिंदू जलाए गए, और भारत के तमाम ऐसे गांव हैं जहां 30% मुस्लिम आबादी हो जा रही है, वहां हिंदू भागने को मजबूर हो रहा है। जब कोई भी मुस्लिम त्योहार आता है हजारों जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इसलिए भारत में जितना मुसलमान और ईसाई हैं ये भारत छोड़ दें। ईसाई देशों में जाए, मुस्लिम देशों में जाए। पाकिस्तान बांग्लादेश जो दिया गया है ये भारत के चंद मुसलमानों के नहीं, पूरे मुसलमानों को दिया गया है। और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्योंकि हिंदुओं के बीच में सब सम्मान से रह लेते हैं, लेकिन मुस्लिम एक इस्लाम ऐसा धर्म है कि दूसरे धर्म के लोगों का उसमें कत्ल किया जाता है। इसलिए आज हमने मोदी जी की चाय का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया और मुझे आशा और विश्वास है कि जिस तरह से राष्ट्रहित में मोदी जी ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जैसे कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया, उसी तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। वरना संविधान, न्याय व्यवस्था, कानून ये तब तक ही है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा उस दिन यह लोकतंत्र, संविधान, ये अदालतें सब दफन हो जाएंगी। और हो रहा है, जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो गई है वहां कोई कानून का राज आज भी नहीं है। इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं ये हिंदुओं का हक खा रहे हैं। 4 बीबी और 40 बच्चा पैदा करके जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, हम लोगों को तकलीफ तब होता है कि जब ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसलिए आज मोदी जी की चाय का कार्यक्रम संपन्न करके हमने एक संकल्प लिया है कि देश के लिए अगर जान भी चली जाएगी तो भी मोदी जी पर विश्वास रहेगा। मरने के बाद भी मोदी जी के ऊपर मैं विश्वास में रहूंगा कि देश की एकता और अखंडता के लिए मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। जय श्री राम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।